दोस्तों, कॉलेज हम भेजते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, प्रोफेसर से बातचीत करने के लिए कि प्रोफेसर आगे आने वाले भविष्य में उनकी मदद कर सके। तो इसी बीच जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एक खबर सामने आई है, जिसे बोल सकते हैं कि एक लड़की के साथ किस तरीके से एक प्रोफेसर ने अश्लील बातें कर उस पर भार मिलने का दबाव बनाया। खुलासा भी उस लड़की के पिता द्वारा ही किया गया, जब उस लड़की ने अपने पिता को फोन करके बताया कि पापा, मेरे साथ एक प्रोफेसर है हमारे, वह ऐसा ऐसा व्यवहार कर रहा है। और उनके पिताजी ने बताया कि वह मेरी बेटी बहुत ज्यादा डर गई थी, सदमे में है और कानूनी रूप से उस प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये सारी बातें एक लेटर में लिखी गई उस लड़की के पिता द्वारा, लेकिन इंस्टीट्यूट द्वारा कार्रवाई एफआईआर कराने की बजाय सिर्फ माफी मंगवाकर मामला रफा दफा कर दिया गया। JIIT नोएडा सेक्टर 62, इनकी 2 ब्रांचेस है नोएडा में, एक तो सेक्टर 62 में यानी सेक्टर 62 और एक सेक्टर 128 यानी सेक्टर 128। तो ये मामला सेक्टर 62 से आया है, जब एक लेटर सामने आता है जिसमें IV सिंह के पिताजी डॉक्टर जायसवाल सिंह एक लेटर लिखते हैं जेपी इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट को, और वो बताते हैं कि किस तरीके से उनकी बेटी पर अश्लील बातें करी गई एक प्रोफेसर द्वारा और उसे भार मिलने पर दबाव भी बनाया गया। ये जो लेटर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही लेटर है जिसमें उन्होंने लिखा है कि निवेदन है कि मुख्य पार्थी की पुत्री IV सिंह CSC BTech 3rd सेम सेक्टर 62 की छात्रा है। दिनांक 23/9/2025 को यानी कि 23 सितंबर 2025 को शाम को मेरी पुत्री ने मुझे फोन पर रोते हुए बताया कि डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल सर ने गलत आशय इरादे से मेरे साथ अश्लील बातें की और आगे भी मेरी पुत्री से भार मिलने के लिए दबाव बना रहे थे। वह मेरी पुत्री उनसे बहुत डरी हुई है, सदमे में है, इसलिए डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल से आचार्य गणित विभाग के विरोध कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। सदर प्रार्थना है कि डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल द्वारा किए गए अनुचित कृत्य के लिए कानूनी कार्रवाई करके संबंधित थाने में FIR दर्ज कराई जाएगी। यानी उनके पिताजी IV सिंह के पिताजी डॉक्टर जायसवाल सिंह, जो ऑलरेडी एक प्रोफेसर है उत्तराखंड के इंस्टीट्यूट में, उनके द्वारा ये लेटर लिखा गया। अब आप सोचिए कि इस लेटर लिखने के बाद क्या कार्रवाई की गई होगी। कोई कार्रवाई हुई होगी क्या? कोई FIR दर्ज की गई होगी? जी नहीं। जेपी इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट के थ्रू कुछ भी नहीं किया जाता है। आगे एक और लेटर सामने आता है जिसमें लिखा है कि विभाग अध्यक्ष गणित विभाग में अपने कृत्य के लिए मैं माफी मांगता हूँ, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। यानी वो जो प्रोफेसर थे उन्होंने सिर्फ एक माफी मांगी और मामला रफा दफा कर दिया गया। आगे एक और बात लिखी गई, आगे लिखा गया कि शिकायत प्राप्त हुई, इसका संज्ञान लेते हुए दोनों पक्षों में आमने सामने वार्ता की गई। डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांग ली है। अंततः शिकायत का निस्तारण किया जाता है तथा डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल को हिदायत दी जाती है कि ऐसा भविष्य में आचरण दोबारा से ना किया जाए। यानी कि सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया गया है, लेकिन उस लड़की के साथ जो उस प्रोफेसर ने बातचीत, तो दोस्तों सवाल अब यही उठता है कि उस लड़की के साथ उस प्रोफेसर ने अश्लील बातें की, दबाव बनाया। अभी वह इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रही है, उस बच्ची में हिम्मत थी इसलिए उसने अपने घर वालों को बता दी। कुछ लड़कियां ऐसे होती है जो बता भी नहीं पाती और ऐसे दुष्कर्मों का शिकार भी हो जाती है। तो दोस्तों, अब आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है कि जो ये फैसला मैनेजमेंट द्वारा लिया गया कि सिर्फ कानूनी प्रक्रिया ना कर FIR दर्ज ना कराकर सिर्फ शिकायत की माफी मंगवाकर जो मामला रफा दफा कर दिया गया, वह सही है या फिर नहीं? आपके इस मुद्दे पर क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।